प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की मदद देगी केंद्र सरकार, 1 साल की नीतिका को गोद में खिलाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की, जिसमें हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन करने के साथ साथ राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। मंडी जिले की सराज घाटी में आई आपदा में 11 माह की बेटी नीतिका अनाथ हो गई थी। सैलाब में नीतिका की मां, पिता और दादी बह गई। अब नीतिका को उसकी बुआ पाल रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के कुछ आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गग्गल एयरपोर्ट पर 11 माह की बच्ची नीतिका और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने नीतिका को गोदी में उठाया और गालों को सहलाया और कुछ देर के लिए उसके साथ खेलते नजर आए। हिमाचल में फिर बरसेंगे बादल, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट, जानिए अपडेट। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मंगलवार को लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि पूरे दिन राज्य के लगभग सभी हिस्सों में तेज धूप खिली रही। पिछले 2 महीनों से लगातार हो रही बारिश ने यहां का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे हर कोई परेशान था। इस मानसून ने हिमाचल को गहरे जख्म दिए, जिन्हें देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे थे। लेकिन ये राहत शायद ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के 9 जिलों में 13 और 14 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में छाया हिमाचल का ये शहर, देश भर में पाया दूसरा स्थान। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के परवाणु शहर ने प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड से सम्मानित किया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत करवाया गया था। हिमाचल में 3 से 5 साल तक के 62% बच्चों के दांतों में मिली सड़न, अध्ययन में हुआ खुलासा। खान पान सही न होने के कारण 3 से 5 साल तक के 62% बच्चों के दांतों में सड़न की समस्या हो रही है। हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज और अस्पताल की टीम के शिमला जिले में किए गए अध्ययन में ये खुलासा हुआ। उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या और बढ़ी। अस्पताल की टीम ने 1224 बच्चों की जांच की। इनमें से 3 साल की उम्र वाले 57% बच्चों के दांतों की सड़न थी। 4 साल के बच्चों में यह आंकड़ा 65% हो गया। 5 साल के बच्चों में 70% के दांतों में सड़न की समस्या हो गई। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि यदि समस्या की ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक बदलेगा पाठ्यक्रम, बलिदानियों की वीर गाथाएं भी होंगी शामिल। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों की शौर्य गाथाओं को अब विद्यार्थी जान सकेंगे। जनरल जोरावर सिंह, वजीर राम सिंह पठानिया, डॉक्टर YS परमार जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। देश की सरहदों की रक्षा करते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन सौरभ कालिया जैसे शहीदों की वीर गाथाओं से बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगाया जाएगा। राज्य सरकार कक्षा 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रही है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बारिश के प्रकोप से सेब के बगीचों में ड्रॉपिंग से बागवानों पर संकट, 40% फसल तबाही की कगार पर।
जिला में वर्षा से बागवानों को राहत मिली है, लेकिन अब ड्रॉपिंग से बागवान परेशान हैं। जिले में ज्यादातर बगीचों से सेब झड़ना शुरू हो गए, इससे बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्षा के कारण शिमला जिले में समय पर बागवान सेब का तुड़ान नहीं कर पाए थे। ऐसे में 15 से 20 दिन तुड़ान टल गया था। इसके कारण बगीचों में सेब झड़ना शुरू हो गया। बागवानों का साफ कहना है कि बगीचों में वर्षा के कारण नमी काफी ज्यादा है। ज्यादा नमी भी सेब की ड्रॉपिंग का बहुत बड़ा कारण है। 5 दिन बाद बहाल हुआ मनाली लेह मार्ग, किसानों को मिली बड़ी राहत। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सीमा सड़क संगठन ने 5 दिन बाद मनाली लेह मार्ग को बहाल कर दिया। ब्यास नदी में बाढ़ आने के चलते 26 अगस्त से बंद इस मार्ग के बहाल होने से 200 से अधिक बड़े वाहन चालकों व लाहौल के किसानों को राहत मिली। धुंधी के पास सड़क अभी छोटे वाहनों के लिए बहाल हुई। लेह से आने वाले बड़े वाहनों को टनल के नॉर्थ पोर्टल से कोकसर रोहतांग होते हुए ही मनाली आना पड़ेगा। जो दुनिया छोड़ गए वे भी लेते रहे डिपो का राशन। प्रदेश के राशन डिपोओं में 2188 मृत लोगों के नाम पर राशन लेने का मामला सामने आया। खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। प्रदेश में 12,750 राशन कार्ड उपभोक्ताओं की जानकारी में गड़बड़ पाई गई। 12,750 राशन कार्ड उपभोक्ताओं में 2,188 उपभोक्ताओं का नाम मरने के बाद राशन कार्ड से नहीं हटाया गया। इसके अलावा 925 उपभोक्ता ऐसे हैं जो राशन कार्ड में परिवार के मुखिया बताए गए और उनकी उम्र 18 वर्ष और 100 वर्ष से अधिक बताई गई है। 1234 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट, आधार से सीड नहीं बैंक खाता, स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अध्ययनरत 1234 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट के बादल मंडरा गए। पीएम यशस्वी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी हैं। छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तो कर दिया, लेकिन इन्होंने आवेदन में जो बैंक खाता दर्शाया वो आधार नंबर से सीड नहीं है। चिट्टा तस्करी के आरोप में पुलिस का कांस्टेबल बर्खास्त, 19 जून को गिरफ्तार किया गया था आरोपी। चिट्टे की तस्करी के आरोप को लेकर पुलिस ने कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया। बीते 19 जून को आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। इस पर विभागीय जांच बिठाई गई थी। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि अनुसार थाना धर्मपुर के तहत पुलिस टीम की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक हरीश शर्मा निवासी गांव जदारी डाकघर और तहसील कंडाघाट को 11.33 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच में पाया गया कि उक्त चिट्टा तस्करी में उसके साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। उसकी पहचान ललित कंवर निवासी जाबली कसौली के रूप में हुई, जो कि जिला सोलन में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। बिलासपुर कॉलेज की छात्रा विदेश में करेगी पढ़ाई। नीदरलैंड की इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए हुआ चयन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर की होनहार छात्रा रीना कुमारी का नीदरलैंड के प्रतिष्ठित मास्ट्रिक्ट विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए चयन हुआ है। मंडी जिले के करसोग उपमंडल के दमेहल गांव की निवासी रीना कुमारी ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से ये अहम उपलब्धि हासिल की है। 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 70 पदों के लिए इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। मैसर्ज SIS लिमिटेड RTA हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 15 सितंबर 2025 को उप रोजगार कार्यालय अर्की में आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं व विशिष्ट शारीरिक मापदंड ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 52 से 95 किलोग्राम और आयु 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन छीनकर बाइक सवार लुटेरे फरार, पुलिस जांच में जुटी। जिला मुख्यालय ऊना से सटे कोटला कला गांव में दिन दहाड़े हुई ये घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और पलक झपकते ही फरार हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।